सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, अभी तक रामायण का वीडियो नहीं पहुंच पाया क्योंकि थोड़ा घर के काम में व्यस्त थे। अब पुनः फिर अपने स्थान पर आ पहुंचे, तो अब फिर भगवान की लीला की कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। आइए चलते हैं, कहानी कौन सी है रामायण ग्रंथ की। एक बार नारद जी विश्वमोहिनी कन्या से विवाह करना चाहते थे। ये भगवान की लीला की कहानी है। तो भगवान से जाकर के अपना रूप, सुंदरता का वरदान मांगा। भगवान ने सोचा कि यदि इनको मैं सुंदर रूप बना दूंगा तो मेरा भजन कैसे हो सकेगा, क्योंकि नारद जी को पहले ही कल्प में बता दिया गया था कि तुमको सिर्फ भजन करना है, हरि गुणगान करना। यदि इनका ब्याह रचा दिया जाएगा तो हरि गुणगान नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि संसारिक व्यवधान में फंस जाएंगे, इसलिए भगवान ने उनका बंदर का रूप दे दिया था। तब नारद जी क्रोध किया, अब भगवान को श्राप दिया। ये वही कहानी है। आइए चलिए चलते हैं मानस की तरफ। और सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से मन में हौसला बढ़ता है कि कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगता है। और यही आस्था रखनी चाहिए। भगवान का भजन, सत्संग, गुरु की आज्ञा का पालन करना, देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मणों को आदर सम्मान करना, ब्राह्मणों की पूजा परम आवश्यक है। कि कहा गया है कि पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सभी सुख दुख संकट में ब्राह्मण ही काम आते हैं, इसलिए ब्राह्मण की वंदना परम आवश्यक है। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। चलिए, और ये रामायण ग्रंथ की कहानी है। मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। मानस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की वंदना कर लेते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं, सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कि कापी आकृति तुम दीकीन हमारी, करी हहीं की सो सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिराह तुम हो दुखारी। सज्जनों, नारद जी कहते हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे।
मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा ही अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होंगे। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी सीता से वियोग हुआ कि श्राप शीस धरि हरस हिया प्रभु बहु बिनती कीन निज माया की प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। सज्जनों, श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच लिया। जब माया हटी तब नारद जी को होश हुआ कि जब हरि माया दूरी निवारी नहीं ताहा रमा न राजकुमारी। तब मुनियति सभीत हरि चरना गहे पाहि प्रण तारति हरना। सज्जनों, जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गई और ना राजकुमारी ही। तब मुन ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैं आपको श्राप दे दिया। फिर नारद जी क्या कहते हैं कि मृषा हो मामो श्रापो कृपाला मम इच्छा कहाँ दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कहाँ मुनि पापो मिटहि किमि मेरे। सज्जनों, नारद जी भगवान से पूछते हैं कि ये मैंने जो श्राप दिया वो कैसे मिटेगा। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुन ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान श्री हरि क्या कहते हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा होई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे आसी पारती तजहू जानी भोरे। सज्जनों, भगवान ने कहा, हे नारद जी, तुम जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो। इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जेहि परिकृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उरधारी मही बिचरहु जाई अब ना तुम्हि माया नियराई। सज्जनों, भगवान कहते हैं,
हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाते हैं। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। कि बाहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। राधे राधे सज्जनों।